अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो ड्रामा है हमराज। हमराज ड्रामा जो है वो क्यों आखिरकार जो है उस तरह से लाइमलाइट, जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ था, जो उसका स्टार्ट था, जो उसके टीजर्स थे, उसको वो मेंटेन क्यों नहीं रख सका। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि हमराज ड्रामे के अंदर जो है कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से ड्रामा जो है थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड की तरफ जा रहा है, थोड़ा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। वो क्यों ड्रामा जो है लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन पा रहा, उसके अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं, हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लास्ट एपिसोड जो टेलीकास्ट हुई है हमराज की, उसके अंदर काफ़ी फ्लॉज नज़र आए मुझे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है, जब एक बंदे का कत्ल हुआ है फराज का, और सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स की बेसिस पे आपने जो है किसी को गिरफ्तार कर लिया विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि जो बंदा कत्ल हुआ है उसके आप फ़ोन रिकॉर्ड प्रॉपर निकाल के देखते और प्रॉपर्ली जो है पता चलता कि वो जो है मेजरली जो है वो उसके नंबर से कौन सा नंबर डायल हुआ है, वहाँ से क्लियर सब कुछ हो जाता। ये थोड़ा सा जो एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। तो जैसे लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुई हमराज ड्रामे की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज नज़र आए मुझे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ड्रामे के अंदर जो है दिखाया गया कि फराज का कत्ल हो गया, तो जब कत्ल हुआ है तो पुलिस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स एविडेंसेस जो है वो चेक करती, वो ट्रेस करती। लेकिन इस ड्रामे का ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि उसके अंदर जो है कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं देखे गए फराज की मोबाइल के फ़ोन के, फराज के मोबाइल फ़ोन के किसी किस्म के कोई रिकॉर्ड्स नहीं देखे गए, और सिर्फ एक कॉल की बुनियाद पर जो है आयज़ा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ एक डायल नंबर की बेसिस पे आयज़ा खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत ही सेंसलेस बात है। यानी कि प्रीवियसली जो एक उसकी हिस्ट्री होगी, एक रिकॉर्ड होगा, कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, और जिस लड़की से वो बात कर रहा होगा डेफिनेटली उसका नंबर अलग होगा, तो उन कॉल रिकॉर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर करते हुए जो है पुलिस ने डायरेक्टली जो है एक कॉल रिकॉर्ड की बिना पर, यानी कि एक डायल नंबर की बिना पर जो है किसी एक बेगुनाह को, यानी कि आयज़ा खान को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ा फ्लॉ तो यही है। और दूसरी बात यह कि जब दो फैमिलीज़ के अंदर जो है एक केस चल रहा है, एक मसला चल रहा है, तो कैसे हो सकता है कि जो फिरोज़ खान जो है वो दंदनाता हुआ जो है उनकी प्रॉपर्टी में घुस जाए। आप इस तरह से किसी की प्रॉपर्टी में कैसे घुस सकते हैं। सबसे सेंसलेस बात, जो सबसे इररेलेवेंट जो है मुझे सीन यही लगा कि वो किस तरह से प्रॉपर्टी में घुस सकता है, उसको किसने अलाउ किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो पार्टीज के दरमियान जो है इतना बड़ा मसला चल रहा है और एक जो है दंदनाता हुआ उसकी प्रॉपर्टी में घुस भी गया। उसके गार्ड्स कहाँ थे, उसकी सिक्योरिटी कहाँ थी। जब इतनी बड़ी फैमिली दिखाई गई है, इतनी बड़ी हाईली इन्फ्लुएंशियल फैमिली दिखाई गई है, तो उनके गार्ड्स कहाँ हैं, उनकी सिक्योरिटी कहाँ है। वो किस तरह से जो है रातों रात घरों में घुस रहा है उनके और पथराव कर रहा है, और इसके अलावा दिन दहाड़े जो है वो घर में घुस के जो है झगड़ा कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है। ये थोड़ा सा जो है इररेलेवेंट सा जो है एक, मैं समझता हूँ, सीन दिखाया गया है जो कि सेंसलेस है। मेरे नज़दीक बिल्कुल इसकी सेंस मेड नहीं होती है। ये बहुत इररेलेवेंट सा जो है एक सीन है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, घर की सिक्योरिटी की बात करें, तो वो ऐसा लग रहा होता है कि वो डकैत है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स तो कहीं से लग ही नहीं रहे, वो डकैत लग रहे हैं। तो ये ड्रामा उस तरह से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सका जिस तरह से इस ड्रामे से एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नामी ग्रामी अदाकार शामिल हैं, जिसमें फ़िरोज़ खान है, आयज़ा खान है, जाहिद अहमद है। जो जिस तरह से इस ड्रामे के अंदर जो है एक्सपेक्टेशंस थी इस ड्रामे से, उस तरह से ड्रामा जो है इम्पैक्ट अपना क्रिएट नहीं कर सका। और जिस तरह से इसके टीजर्स थे और जिस तरह से लोग इससे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे इस ड्रामे से कि वो इस तरह से ड्रामा जो है मेरे ख्याल से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका अब तक ऑडियंस के सामने। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।